अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल है आपका आपके अपने चैनल हेल्दी इंडिया पर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे ज़हनी उलझन के बारे में, यानी टेंशन के बारे में। टेंशन दिखाई न देने वाली एक ऐसी चीज़ है जो इंसानों को इसी तरह से कमज़ोर करती है जिस तरह से दीमक लकड़ी को कमज़ोर कर देती है। आज की इस भागदौड़ से भरी जिंदगी में हम कब ज़हनी उलझन यानी तनाव का शिकार हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। हम चाहते कुछ हैं और होता कुछ है। कोई अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है मगर उसमें नुकसान हो जाता है। कोई ऑफिस में अपना रुतबा बढ़ाना चाहता है, अपनी पोस्ट बढ़ाना चाहता है, मगर बढ़ने की बजाय कभी कभी और घट जाता है। कोई बच्चा क्लास टॉप करना चाहता है मगर नहीं कर पाता। गरज ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें हम अपने अपने तरीके से पूरा करना चाहते हैं मगर नहीं कर पाते हैं। इन्हीं वजहों से इंसान टेंशन में आ जाता है और कभी कभी तो ये टेंशन इतनी बढ़ जाती है कि इंसान के दिमाग पर भी असर डालने लगती है और इसका नतीजा ये होता है कि इंसान कोई भी काम ठीक तरह से नहीं कर पाता है। जब टेंशन बढ़ते बढ़ते अपनी इंतहा को पहुंच जाती है तो इंसान को कोई रास्ता नजर नहीं आता और कभी कभी तो वो खुदकुशी जैसे गुनाह की तरफ बढ़ने लगता है। दोस्तों, जब टेंशन होती है तो हर कोई उसे अपने अपने तरीके से दूर करने की कोशिश करता है। कभी कभी इंसान ये सोचता है कि ये मेरे बुरे कामों का नतीजा है, यानी मेरे गुनाहों की वजह से ये मुसीबत आई है। इस्लामी नज़रिए से यानी दीन के नज़रिए से अगर देखें तो ये बात दिमाग में आती है कि ये हमारी किस्मत में है। ऐसी सिचुएशन में इंसान कश्मकश में पड़ जाता है। अब ये कैसे तय किया जाए कि ये हमारे गुनाहों का नतीजा है या ये हमारी किस्मत में है और अल्लाह हमें आजमाना चाहता है। यहाँ एक छोटा सा वाक़या आपसे अर्ज कर दूं कि एक अल्लाह के वली से पूछा गया कि हमें कैसे मालूम होगा कि ये टेंशन, ये मुसीबत हमारे गुनाहों की वजह से हम पर आई है या फिर अल्लाह ताला हमें आजमाना चाहता है और ये हमारी किस्मत में है। तो उन्होंने बहुत ही प्यारा जवाब दिया। ध्यान से सुनना। उन्होंने फरमाया, जब तुम्हें टेंशन हो और खुदा का रास्ता तुम छोड़ दो और गुनाहों में पड़ जाओ तो ये सज़ा है, यानी ये तुम्हारे गुनाहों का नतीजा है। और जब कभी तुम्हें टेंशन आए और तुम अल्लाह ताला के रास्ते पर चल पड़ो यानी नेक अमाल करने लग जाओ तो समझ लेना कि अल्लाह ताला तुम्हारा इम्तहान ले रहा है। अगर इस बात को हम समझ लें और गौर कर लें तो हमें मालूम हो जाएगा कि ये टेंशन हम पर क्यों आई है। अब ये टेंशन कम कैसे होगी या ख़त्म कैसे होगी, तो इसका एक बहुत ही आसान और मजबूत तरीका ये है कि अल्लाह के हर फैसले को दिल से कबूल करके उससे राज़ी रहो और शुक्रगुजार बंदे बनकर रहो। सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। इस बात को और भी आसानी से एक छोटे से वाक़ये के ज़रिए से समझते हैं। एक बुढ़िया थी, वो एक रास्ते से कहीं जा रही थी। उसके पैर का नाखून निकल गया। वो बुढ़िया मुस्कुराने लगी। लोगों ने उससे कहा, अम्मा तुम्हें दर्द नहीं होता? कहने लगी, ना मुझे दर्द नहीं होता। तो फिर और मुस्कुराने लगी। लोगों ने अचंभे से कहा, पैर का नाखून निकल गया, खून बह रहा है और तुम्हें दर्द नहीं होता? कैसे दर्द नहीं होता? अब उस बूढ़ी औरत ने जो जवाब दिया उसे गौर से सुनिए। उस बूढ़ी औरत ने कहा, तुम मुझे ये बताओ, क्या मैं ये चाहती थी कि मुझे चोट लगे या मेरे पैर का नाखून निकले? लोगों ने जवाब दिया, नहीं। उस बुढ़िया ने फिर पूछा, तो फिर ये बताओ, ये नाखून किसके चाहने पर निकला? लोगों ने जवाब दिया कि अल्लाह के चाहने पर निकला। तो बुढ़िया ने कहा, मैं मुस्कुराती इसलिए हूं कि मेरी चाहत से बड़ी मेरे मौला की चाहत है। अगर मेरा रब मेरे पैर का नाखून निकालकर खुश हो रहा है तो मैं भी मुस्कुराकर उसी की रज़ा में राज़ी होकर उससे कह रही हूँ, मेरे मौला जिसमें तू खुश है उसी में मैं भी खुश हूँ। तो टेंशन का सबसे बड़ा और मजबूत तरीका यही है कि ज़िंदगी में जितनी भी दिक्कतें आएँ उन्हें अल्लाह का फ़ैसला समझकर दिल से कबूल कर लो। मगर इसके साथ ही एक और ज़रूरी काम ये करो कि टेंशन की वजह को तलाश करने की कोशिश करो। उसके असबाब को ढूंढो कि किन वजहों से ये दिक्कत आई है और जो कमियां या गलतियां मिलें उन्हें दूर करने की कोशिश करो ताकि इसके बाद आपको कोई टेंशन ना आए। लेकिन अगर पूरी कोशिश करने के बाद भी
तमाम चीज़ें तलाशने पर भी अगर आपको कोई असबाब ना मिले और अपनी कोई गलती नज़र ना आए तो उसे अल्लाह ताला का फैसला समझकर दिल से कबूल कर लो और सब कुछ उस पर छोड़ दो, क्योंकि उसका फैसला बिल्कुल हक है। और समझ लो कि अल्लाह ताला आपका इम्तिहान ले रहा है। इस सब के बाद भी अगर टेंशन खत्म ना हो तो सबसे बड़ा और आसान सा तरीका ये है कि वुज़ू करो और अल्लाह ताला के कलाम की तिलावत शुरू कर दो। और अगर पढ़ना नहीं आता है तो किसी और से कुरान सुनो, आपकी टेंशन 100% खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो इंसान अल्लाह ताला का कलाम पढ़ता है या सुनता है, अल्लाह उसके दिल में इत्मीनान पैदा कर देते हैं। दोस्तों, एक बात हमें हमेशा अपने जहन में रखनी चाहिए कि ये दुनिया हमारी चाहतों के पूरा होने की जगह नहीं है, बल्कि ये दुनिया तो एक इम्तिहान की जगह है और इसमें हमें वो करना है जो अल्लाह ताला चाहता है। फिर आखिरत में यानी जन्नत में सारी तमन्नाएं पूरी होंगी। वहाँ वो होगा जो हमारी ख्वाहिश होगी, बल्कि इंसान की ख्वाहिशात खत्म हो जाएंगी और अल्लाह ताला के इनामात खत्म नहीं होंगे। वहाँ हम जिस चीज़ की तमन्ना करेंगे वो हमारे सामने हाजिर हो जाएगी। इसलिए इस छोटी सी जिंदगी में अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहकर शुक्रगुजार बनकर जिंदगी गुजार लो। आखिरत में बादशाहों से भी शानदार जिंदगी नसीब होगी। ये दुनिया तो है ही टेंशन की जगह। यहाँ तो पैदा होते ही टेंशन शुरू हो जाती है। बच्चा जब पैदा होता है तो रोने लगता है। सब कुछ है मगर कुछ नहीं कर सकता। मसलन जुबान है मगर बोल नहीं सकता। जब भूख लगती है तो टेंशन होती है और रोने लगता है। तब कहीं जाकर उसकी माँ उसे दूध पिलाती है। हाथ है मगर कोई चीज़ पकड़ नहीं सकता। पैर हैं मगर चल नहीं सकता। कब तक? जब तक अल्लाह ताला ना चाहे। तो ये जिंदगी है ही टेंशन का घर। और जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसकी जिम्मेदारियां और ज़रूरतें बढ़ने लगती हैं। मतलब ये है कि पैदा होने से लेकर मौत तक का सफ़र टेंशन ही का है, अगर बात को समझा ना जाए। बल्कि मौत के बाद भी टेंशन खत्म नहीं होती। जब तक 4 लोग सहारा ना दें तो कब्र तक भी ना पहुंच पाए। इसलिए अपनी पूरी कोशिश करते हुए अल्लाह ताला के फैसले पर अपने आप को राज़ी कर लो और शुक्रगुजारी करते हुए अपनी आखिरत की तैयारी करते रहो। सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों की समझ में इस दुनिया की कुछ हकीकत आ सके। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। खुदा हाफिज।